हमारे देश में अब तक इस वक्त अगर आज की तारीख में बात करूं तो कुल मिलाकर 562 कैदी ऐसे हैं जो अपनी फांसी की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी अलग अलग कोर्टों से, अलग अलग अदालतों से उन्हें सजाए मौत दी जा चुकी है, फांसी की सजा दी जा चुकी है। इन 562 में से आज की कहानी 562वीं की है और ये एक महिला है जिसको अभी अभी इस देश के सबसे अगर बोलें ताज़ा जिसको सजाए मौत मिली है उसकी कहानी है। तो जो 561 लोगों को अब तक सजा दी गई है उनमें से भी अजीब यह है कि अलग अलग अदालतों ने सजा तो सुना दी पर फांसी नहीं हुई है किसी को। कोई लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने तो पिछले साल सिर्फ एक ही फैसले पर मोहर लगाई जो लोअर कोर्ट की थी, अभी वहीं पे लगी हुई है। थोड़ा सुस्त रफ्तार है, इसीलिए ये कहना कि फांसी की सजा सुना दी इसका मतलब है कि उसको फांसी हो जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होती है क्योंकि अपने यहाँ अदालती सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम को हम आप जानते हैं। पंजाब के लुधियाना में इसी वीक एक अदालत बैठती है। इस अदालत में एक केस था, केस एक 2.5 साल की बच्ची के कत्ल का, और ये कत्ल भी बड़ी अजीब। उस बच्ची को इस तरह से मारा गया था कि उसे जिंदा जमीन के अंदर दफन किया गया। जब उसे दफन किया गया तब भी वो जिंदा थी, और जब पुलिस पहुंचती और उस बच्ची को उस गड्ढे से बाहर निकालती है तब भी उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन फिर अस्पताल पहुंचने से पहले उस बच्ची की मौत हो जाती है। और इसी बच्ची की कातिल को, जिसे पुलिस ने पकड़ा, अदालत में पेश किया गया। लगभग 3 साल नवंबर 2021 से ये मुकदमा चलता रहा और अब अप्रैल 2024 में लुधियाना की एक लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले को सुनने के लिए कोर्ट के अंदर तमाम लोग मौजूद थे, उस बच्ची के माँ बाप भी, और उस बच्ची का बाप खुद पंजाब पुलिस में काम करता है। लेकिन पिछले 3 सालों से माँ बाप ने लड़ाई लड़ी क्योंकि उनकी एक मासूम सी बच्ची थी और जिसकी मौत या जिसके कत्ल की वजह भी बड़ी अजीब थी। तो खैर अदालत बैठती है, जज साहब आते हैं। इसके बाद दोनों वकीलों से जिरह पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब वो अपना फैसला पढ़कर सुनाना शुरू करते हैं। कटघरे में सामने कातिल के तौर पर वो महिला खड़ी है। इसके बाद अदालत के जो जज साहब हैं, मुनीश सिंघल सेशन जज, ये अपना फैसला पढ़ना शुरू करते हैं। जब वो अपना फैसला पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही वो अपनी आखिरी लाइन पर आते हैं, पेन की निब तोड़ते हैं। कटघरे में खड़ी महिला रोने लगती है। हाथ जोड़कर जज साहब से विनती करती है कि जज साहब रहम कीजिए, इतनी कठोर कड़ी सजा मत दीजिए। क्योंकि जज साहब ने उस महिला को उस 2.5 महीने की, उस 2.5 साल की बच्ची की कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी थी। गिड़गिड़ाते हुए कटघरे में खड़ी वो मुजरिम जज साहब से कहती है कि आपने जो इतनी कठोर सजा दी है, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, तो अगर मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे उन बच्चों का क्या होगा। जज साहब ने कहा कि जिस 2.5 साल की बच्ची को तुमने मारा था वो भी बच्ची थी, छोटी थी, और तुमने उसे जिस हैवानियत के साथ मारा, तो अगर तुम्हें ये सज़ा न दूं तो ये उन तमाम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिनके साथ ऐसा कुछ घटता है, और तुम्हें आज़ाद छोड़ूं तो फिर तुम सोसाइटी के लिए ख़तरा हो। इसीलिए तुम्हारी उस बेरहमी को देखते हुए जो सबसे कम सज़ा मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि तुम्हें सज़ाए मौत दी जाए और तुम्हारे साथ कोई रहम, कोई मुरव्वत न बरती जाए। ये कहकर जज साहब अपना फैसला सुना चुके कुर्सी से उठ गए और उस महिला को पुलिस कस्टडी में वापस जेल भेज दिया गया। और इस तरीके से ये देश की सबसे ताज़ा जो सज़ाए मौत मिली 562वीं 562 डेथ पेनल्टी है हमारे देश में जो पेंडिंग हो गई। अब इसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा। तो ये फैसला तो आ गया, लेकिन आखिर कोर्ट ने एक 2 बच्चे की माँ को एक कत्ल के लिए सीधे सजाए मौत क्यों दी, इस कहानी को भी जानना जरूरी है। बात है लुधियाना के एक इलाके की जिसका नाम है शिमलापुर। इस शिमलापुर छोटा सा एक गांव कस्बा समझ लीजिए। वहाँ एक परिवार रहा करता था, हरप्रीत सिंह का परिवार। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में काम करते हैं। उनकी पत्नी जो उनके साथ उसी गांव में रहती है और वो ड्यूटी के सिलसिले में इधर उधर आते जाते रहते हैं। साथ में उनका एक बेटा था अमरप्रीत और एक बेटी 2.5 साल की जिसका नाम दिलरोज। ये पूरा परिवार और इसके अलावा हरप्रीत सिंह के माँ बाप रहा करते थे। खुशहाल परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान क्या होता है कि 2021 में इनके बस्ती में एक महिला आकर रहना शुरू कर देती है, और जो महिला आकर रहना शुरू करती है उसका नाम है नीलम। नीलम इसी गांव की थी, लेकिन शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद 2 उसके बच्चे हुए, बच्चे छोटे थे, माँ बाप यहीं रहते थे शिमलापुर में। लेकिन कुछ वक्त बीता, कुछ साल बीते, नीलम की अपने पति से बनी नहीं।
और फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों में तलाक हो गया। तलाक के बाद नीलम अपने माँ बाप के गांव वापस आ गई और अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। पढ़ी लिखी थी नीलम। घर में आने के बाद अब वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रह रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो दिलरोज, उसका घर भी बराबर में, घर के लोगों से भी बातचीत नीलम की, सब ठीक था। लेकिन होता यह था कि नीलम के दोनों बच्चे कुछ शरारती थे, अक्सर बाकी बच्चों की पिटाई विटाई कर देते। बहुत सारे लोग शिकायत लेकर जाते नीलम के घर पर, तो उसे बात ये बड़ी बुरी लगती। फिर होता यह कि उसके नीलम का पति तो था नहीं, डिवोर्स हो चुका था। तो वो अक्सर देखा करती थी कि ये जो दिलरोज है और इसका जो भाई है अमरप्रीत, इसके दादा दादी या इसकी माँ या इसके जब फादर आते हैं तो उसे बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट, मिठाई, आमतौर पर बच्चों को लोग प्यार से देते हैं, तो उसे बहुत देते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं ये होता था मन में कि इसकी बेटी को इसके घर वाले इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी सारे इसको तोहफे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, हमारे दोनों बच्चों को कोई नहीं देता क्योंकि उसका बाप तो है नहीं, तलाक हो चुका है। तो धीरे धीरे ये बात जो है एक जेलस और जलन में बदलना शुरू हो गया नीलम के। और फिर उसके बच्चों की अक्सर शिकायत होती क्योंकि दोनों शरारती भी थे। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर अब नीलम के मन में दिलरोज को खास तौर पर लेकर एक जलन पैदा कर दिया कि दिलरोज प्यारी सी बच्ची थी, 2.5 साल की। जब बहुत लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया तो एक रोज़ नीलम ने अपने माँ बाप से कहा कि ठीक है, अब यहाँ इस बस्ती में रहना ठीक नहीं है। और उसकी एक वजह और थी कि जब से नीलम आई थी तब से उसके घर में बहुत सारे अनजान अजनबी लोग भी आया करते थे, और गांव के लोग अजनबी लोगों का आना जाना, और वो एक चूँकि तलाकशुदा थी तो तरह तरह की बातें होने लगी। बड़े बुजुर्गों ने नीलम के माँ बाप से कहना शुरू किया। तब ये हुआ कि थोड़ी बदनामी भी हो रही है। तो फिर नीलम ने यह तय किया कि वो इस इलाके को छोड़कर कहीं और किराए का घर लेके इस बस्ती से दूर चली जाएगी। तो उसने एक जगह किराए का घर भी देख लिया और अपना सामान शिफ्ट करना शुरू किया। लगभग सारा सामान शिफ्ट हो चुका था। आखिरी अब उसको बस उस घर को छोड़ना था और विदा होना था। और वो तारीख थी 21 नवंबर 2021, बल्कि 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर 2021 की दोपहर को एक गांव के बाहर एक फंक्शन था हरप्रीत सिंह के जानने वाले का। तो हरप्रीत सिंह अपने माँ बाप, पत्नी और दिलरोज और अपने बेटे को लेकर वहाँ लंच पर चले गए। उसके बाद वहाँ पे फंक्शन ख़त्म करने के बाद ये लोग करीब 1:30 से 2 के दरमियान वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं, सब अंदर चले जाते हैं। दिलरोज घर के बाहर खड़ी हो जाती है, बच्ची थी, खेलती कूदती है। 2:15 बजे का वो वक्त था जब दिलरोज बाहर थी। थोड़ी देर के बाद घर वाले फिर देखते हैं दिलरोज अभी अंदर नहीं आई। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं नहीं, इधर उधर बाकी बच्चों से पूछते हैं। 1 घंटा बीत जाता, दिलरोज आसपास में कहीं नहीं मिलती। पूरा घर घबरा जाता क्योंकि पहली बार हुआ। अब चूंकि पिता पुलिस में थे, उन्हें कुछ डाउट होता है। 1 घंटे बाद वो लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं कि मेरी बच्ची मिसिंग है। गांव में तो फ़ौरन ढूंढ लिया जाता है। अब पुलिस आई, मामला एक पुलिस वाले का था, इधर उधर ढूंढना शुरू किया। अब इस दौरान में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हरप्रीत सिंह की बेटी गायब है। तो सब ढूंढने लगे और वो नीलम भी ढूंढने लगी सामने आकर, कैसे कहाँ गायब हो गई। तो पुलिस के साथ बाकी लोग इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। 2:15 का इंसिडेंट था, 3:30 बज गए। 3:15 के आसपास पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी पहुंच गई। अब पुलिस ने कहा कि कहाँ ढूंढे, तो फिर ये हुआ कि गांव में कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसको देखते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा जैसे पुलिस ने देखना शुरू किया तो अचानक एक कैमरे पर नजर पड़ती है, नीलम अपनी स्कूटी पर जा रही है और उस स्कूटी के आगे उसने अपनी अगली सीट पर दिलरोज को बिठा रखा है। और उस वक्त जो वक्त हो रहा था वो वही 2:15 का वक्त था जब वो गायब हुई। अब नीलम बच्ची को लेकर जा रही है और फिर बाद में वो ढूंढ रही है कैसे। पुलिस ने और फुटेज देखना शुरू किया तो देखा कि वो गांव की तरफ बाहर एक जंगली रास्ता है, उस रास्ते की तरफ स्कूटी गई। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा था नहीं। पुलिस की एक टीम फौरन निकलती है। इस दौरान में एक टीम अब नीलम के पास, नीलम से पूछती है तुमने देखा, वो कहती नहीं। अब पुलिस वाले उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि देखो ये टाइम और ये तुम्हारी तस्वीर स्कूटी पर दिलरोज के साथ। ये देखते ही नीलम घबरा जाती है। इसके बाद अब नीलम कहती है कि चलिए मैं बताती हूँ दिलरोज कहाँ है। तो सबको लगता है चलो कहीं इसने छुपा दिया। अब नीलम पुलिस वालों को लेकर चलती है। पुलिस वालों को जब लेकर चलती है तो उस गांव के बाहर एक खाली प्लॉट था, आसपास में भी जंगल था, बसावट हुई नहीं थी। तो उस प्लॉट के पास ले जाती है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्लॉट के पास दिलरोज के जूते वूते फेंके हुए पड़े हुए वहीं पर। पुलिस उठाती है, पूछती है कि कहाँ है। तभी पुलिस की नज़र उसी प्लॉट पे नए नए ताज़ा ताज़ा गड्ढे पर पड़ती है। पुलिस परेशान कि ये क्या माजरा है, पूछती है नीलम से। नीलम उसी गड्ढे की तरफ इशारा करती है। पुलिस वालों के साथ हरप्रीत भी बदहवास वो गड्ढे के अपने हाथों से मट्टियाँ हटाना शुरू करता है। जब हटाता है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी मट्टी हटाने के बाद अचानक हाथ दिखता है। वो बाहर निकालते हैं, अभी भी उसकी बॉडी गर्म थी। उसको देखते हैं, महसूस करते हैं सांसें चल रही थी। भागकर पुलिस की टीम एक पास के अस्पताल में ले जाती है। उस वक्त घड़ी में वक्त हुआ था 4:15 बजे, 4:15 PM। बट जैसे ही वो अस्पताल पहुँचते हैं डॉक्टर उससे देखता है और डॉक्टर कहता है कि अब इसमें कोई जान नहीं है, दिलरोज मर चुकी थी। अब पुलिस नीलम से पूछताछ करती है। नीलम बताती है कि मैं 2:15 बजे लेकर आई,
उसको यहाँ पर लाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना है क्या नहीं, पर मुझे बड़ा गुस्सा था क्योंकि मेरे बच्चों को सब दुत्कारते थे, इसको प्यार करते थे, इसके दादा दादी इसे गिफ्ट देते थे, मेरे बच्चों को कोई तोहफा नहीं देता था। और अब मैं ये इलाका छोड़कर जा रही थी, पर मुझे बदला लेना था। तो मैं उसी गुस्से में, बदले की आग में, मैं इसको उठाकर, मैंने देखा घर के बाहर अकेली है, मैं स्कूटी से निकल रही थी, मैंने इसको बिठा लिया। आने के बाद पहले उसने कहा कि मैं जब इस प्लॉट पे आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गुस्सा तेज था, मैंने एक ईंट उठाई, ईंट से इसके सर पे मारा, वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मुझे डर लगा कि कहीं आसपास में कोई देख ना ले, तो फिर मैंने उसको पकड़ा और वहीं ज़मीन पर मट्टी पड़ी थी, मैंने मट्टी उठाकर उसके मुंह में पूरा ठूंस दिया ताकि उसकी चीख ना निकले। मट्टी ठूसने के बाद वो खामोश हो गई। फिर मुझे लगा अब क्या करूं, तो वहीं पे मैंने कुछ मट्टी हटाई, गड्ढा किया और उसी हालत में बिना और कुछ किए मुंह में मिट्टी पूरा ठूस चुकी थी और उसको उस गड्ढे के अंदर डालकर ऊपर से मट्टी रख दिया और मैं चली आई। यानी नीलम ने दिलरोज को जिंदा दफनाया था और जब पुलिस की टीम पहुंची थी तब तक उसमें जान बाकी थी। अगर शायद 5-10 मिनट और पहले ये चीज़ें पता चल जाती तो बहुत मुमकिन है दिलरोज की जान बच जाती, लेकिन अफसोस लेट हो गया। नीलम ने अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस थे। एक सिक्योरिटी गार्ड मिला उसी प्लॉट के पास, उसने कहा, वो विटनेस बना इस केस में, उसने कहा कि उस दिन मैंने करीब 2:25 पर स्कूटी पर नीलम को एक बच्ची को आगे बिठाकर जाते हुए देखा था और मैं वहीं था। वो एक प्लॉट के सिक्योरिटी गार्ड था, वो देखभाल करता था। उसने कहा करीब आधे घंटे बाद मैंने स्कूटी वापस आते देखा, क्योंकि कच्चा रास्ता है, लोग इतना ट्रैफिक तो होता नहीं। तो बोला मैं हैरान हो गया था तभी देखकर कि वापसी में जब वो आ रही थी तो अकेली थी, बच्ची नहीं थी। तो मैं सोचा था इस जंगल में उस बच्ची को कहाँ छोड़ सकती है। बोला भी मैं ये सब सोच ही रहा था कि किसको बताऊं, किससे शेयर करूं, कि तब तक आप लोग आ गए। लेकिन पहला क्लिक उसके दिमाग में किया था कि एक जंगल में एक बच्ची को एक लेडी लेकर जा रही है और वापस वो उस बच्चे के बिना आ रही है, तो जंगल में क्यों छोड़ेगी और कहाँ छोड़ेगी, कैसे छोड़ेगी। तो वो गवाही बनी, मोटिव था ही, सीसीटीवी फुटेज एक जिंदा सबूत था। इन सारी चीज़ों को देखकर मुकदमा चला और आखिरकार अब फैसला आया। और वही फैसला जो सेशन जज ने, मुनीश सिंघल ने अपने कोर्ट में कहा कि ऐसी औरतों को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, या ये कहने का कोई हक नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा। और इसीलिए सजाए मौत ही इसके लिए सबसे सही सजा है। 3 साल के बाद फांसी की सजा। लेकिन अब यहाँ से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर पता नहीं रिव्यू पिटिशन, फिर पिटिशन, मर्सी पिटिशन, प्रेसिडेंट। अभी वो रोई है, मौत की सज़ा से बच रही है, लेकिन क्या पता अभी हाई कोर्ट में जाकर ये फैसला कायम रहता है, बदलता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एक लंबा भी चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही।